नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एक करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, तो ये हमारा करंट अफेयर की सीरीज में ये आज तीसरा वीडियो है। और आशा है कि आपने 2 वीडियो जरूर देखे होंगे और उसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिली होगी और करंट अफेयर से चीज़ें आप जोड़कर देख पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं आप हमारा जो तीसरा वीडियो, इसमें करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन है और इसको कैसे किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि हम इसके नाम से देख सकते हैं कि हिम सरोवर, हिम मतलब बर्फ और सरोवर मतलब तालाब, बर्फ और सरोवर मतलब तालाब। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर को माना जाता है कि ये फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, एक तो पृथ्वी पे फ्रेश वाटर बहुत कम मात्रा में है और जो ग्लेशियर पिघल रहा है उससे जो फ्रेश वाटर है वो चला जाता है, नदियों वगैरह में चला जाता है, तो उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो हमारी सरकार जो है वहाँ के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है जिसका नाम है हिम सरोवर, हिम सरोवर प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी ग्लेशियर पिघल रहे होंगे, जिससे पानी पिघल के पानी नीचे चला आता है, वहां पे कुछ गड्ढे टाइप के तालाब वगैरह बनाए जाएंगे, सरोवर बनाए जाएंगे, जिसमें उसको स्टोर किया जाएगा। पिघला हुआ जो पानी रहेगा उसको स्टोर किया जाएगा और उसको फिर से यूज करने लायक बनाया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है किसने? उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। तो पहले चरण में उन्होंने कहा, इस प्रोग्राम के पहले चरण में क्या किया जाएगा कि अ, कारगिल कारगिल और लेह शहर में, कारगिल और लेह शहर में 50 ऐसे 50 ऐसे सरोवर बनाए, 50 ऐसे सरोवर और तालाब बनाए जाएंगे, जो कि जिनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 40 मीटर चौड़ा लंबा और 30 मीटर चौड़ा होगा और इसकी जो गहराई होगी वो होगी आपकी 2 मीटर गहरा बनाया जाएगा। और इस प्रोग्राम को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि हाँ, भारत सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान को कुछ हद तक कंपनसेट किया जाएगा। तो लद्दाख के एक व्यक्ति होते हैं जो जिनका नाम था चेवांग नोरफेल। चेवांग नोरफेल कौन थे? तो चेवांग नोरफेल नोरफेल इन्हें आइसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आइसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्या करते थे? ये ऐसे ही तालाब बनाया करते थे और ऐसे ही गड्ढे बनाते थे और जो बर्फ का पानी पिघल के आता था इसमें आके फिर से जमता था। और इन्हीं का प्रोजेक्ट को देखकर सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा, सोनम वांगचुक वांगचुक इन्होंने एक ऐसा ही सिस्टम बनाया था, एक ऐसी ही मशीन बनाई थी जिससे क्या होता था कि बर्फ को फिर से ग्लेशियर में कन्वर्ट किया, पानी को फिर से ग्लेशियर में कन्वर्ट किया जाता था और इसको बोला जाता था ग्लेशियर डोम, ग्लेशियर डोम डोम। और ये किससे इंस्पायर थे? चेवांग नोरफेल से। तो और फिर हम देखते हैं कि जो लद्दाख है उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। लद्दाख एक बहुत ही अच्छी जगह है और इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं कि यहाँ पे पैगोंग पैगोंग सो लेक है, जो पूरे वर्ल्ड की
वर्ल्ड में विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। और यहीं पे लद्दाख में ही एक ऊंट पाया जाता है जिसके 2 कुबड़ होते हैं। तो यहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं। जिसे बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है। बैक्टीरियन कैमल कहा जाता है या बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं जिनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ पे हैं जिनके लिए प्रोजेक्ट ये चलाया गया है, उनसे चीजें। यहाँ पे हम ग्लेशियर देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ग्लेशियर हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर है, पारकाचिक ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर। इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले क्वांटम टेस्ट बेड को किसने लॉन्च किया है। तो भारत के पहले टेस्ट बेड को कौन लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो सीएम है, उनका नाम चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है। और इसका सबसे अच्छा क्या है कि अब भारत में जो क्वांटम बेस्ड जो तकनीक होगी, इसका ये जो टेस्ट बेस है, यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इसको माना जाता है कि इसका 273 डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस पे भी इसका टेस्टिंग किया जाएगा, इसकी टेस्टिंग की जाएगी। और यहीं पे एक भारत का पहला जो क्वांटम वैली है वो भी यहीं पे है। भारत की पहली क्वांटम वैली वो यहीं पे स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कौन सी जयंती बनाई जाती है। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू जिले में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। और इनका जो 136वीं जयंती मनाई गई है। और ये बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब की गई थी? 26 अगस्त 1947। और ये अपनी रिपोर्ट कब देती है? तो 29 अगस्त 1947। और ये अपनी रिपोर्ट कब देती है? 26 नवंबर 1949 को ये अब जो ड्राफ्ट होता है, संविधान का ड्राफ्ट, वो बना के प्रेषित करती है। और
जो B.R. अम्बेडकर जी थे वो भारत के लिए बहुत सी ऐसी चीजें किए थे जिसको भारत को गर्व होना चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा उन्होंने पिछड़े तबकों के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें की थी। इन्होंने बहुत सारी चीजें किया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। यह किस वर्ष होने वाला था? तो भारत एक ऐसे चीज से अपना हाथ पीछे कर लिया है जब वो विश्व गुरु बनने के राह में एक काफी बड़ा पड़ाव पे जा सकता था, काफी अच्छा बड़ा पड़ाव या बड़ा जो कदम था उससे पीछे अपने आप को खींच लिया है। और 28 में भारत क्या था, COP33 की मेजबानी करने वाला था। COP33 की मेजबानी करने वाला था। ये क्या है? ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें भारत हेड करने वाला था, होस्ट करने वाला था, जहां से भारत अपनी बात को पहुंचा सकता था, लेकिन भारत ने इससे अपना हाथ पीछे कर लिया है। तो ये फिर जो COP33 का जो मौका है वो अब भारत के हट जाने के बाद दक्षिण कोरिया के हाथ में चला गया है, दक्षिण कोरिया के हाथ में चला गया है। और जो भारत था वो इस चीज से पीछे अपने आप को खींच लिया है। और ये देखते हैं हम कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड चीजें क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 1988 में। 1988 में एक पैनल बनाया जाता है जिसका नाम होता है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये करता है कि वो सारे देशों को इकट्ठा करता है और उस पर जलवायु परिवर्तन जो हो रहा होता है उस पर सबकी रिपोर्ट को मांगता है और कहता है कि इस पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इसके ही परिणाम स्वरूप 1992 में एक सम्मेलन होता है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन होता है। रियो में ब्राजील के रियो में एक सम्मेलन होता है जिसमें कहा जाता है कि एक फ्रेमवर्क जिसमें 1992 में रियो में एक सम्मेलन होता है। रियो डी जेनेरियो में, और कहा जाता है कि हम किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं और ये जो इसका जलवायु परिवर्तन में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसमें एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसका नाम था UNFCCC। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसमें बताया गया था कि क्या क्या चीजें हमको करनी है और कैसे कैसे चीजें करनी है। तो इसमें एक चीज था, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद चीजें नियम कानून बनाए गए हैं कि कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज को बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस सन में हुआ और किससे रिलेटेड है, तो ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, 1997 में हुआ। उसके बाद जो नया फ्रेमवर्क है, जो नया कानून है, वो किसके थ्रू है? 2015 में होता है आपका पेरिस एग्रीमेंट होता है। और ये पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ये थे हमारे ये क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा
2028 में होने वाला था और भारत ने इससे अपने हाथ तो पीछे खींच लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रांस ने अपने सरकारी कंप्यूटरों से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हटाकर किस सिस्टम को इस्तेमाल करने का फैसला किया है? तो जैसे अमेरिका का वर्चस्व सभी देशों पे है और आप जानते हैं कि हर जगह पे गूगल 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 और विंडोज हर जगह पे शामिल हुआ है, तो इससे फ्रांस के अपने जो रक्षा प्रणाली है या फिर जो उसकी खुफिया विभाग है उसने बताया कि हमें जो अमेरिका का विंडोज है उसको हटाकर नया एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए लॉन्च करना चाहिए, सरकारी चीजों पे उसको लगाना चाहिए, सरकारी कंप्यूटरों में उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को देना चाहिए। तो कौन से? तो ये लिनक्स या लाइनेक्स जिसे बोलते हैं उसको यूज किया है। तो ये फ्रांस अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज करेगा, वो अब लिनक्स यूज करेगा। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके पढ़ाई के लिए और आपके करंट अफेयर्स के लिए ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसी तरह से करंट अफेयर रोज के करंट अफेयर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।